Hello guys, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll be discussing a question from topological spaces और क्वेश्चन है नेट 2022 का। और क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, एक टोपोलॉजिकल स्पेस X दिया गया है और उसके सबसेट के बारे में वो बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि अगर उसका सबसेट E कनेक्टेड है तो क्या इंप्लाई करेगा कि उसका क्लोजर कनेक्टेड है, और अगर वो E सेट कनेक्टेड है तो क्या इंप्लाई करेगा उसका बाउंड्री कनेक्टेड है, और अगर ई पाथ कनेक्टेड है, सी ऑप्शन बेसिकली कि अगर वो पाथ कनेक्टेड है तो क्या इंप्लाई करेगा कि क्लोजर पाथ कनेक्टेड होगा, और ऑप्शन डी में क्या बात कर रहा है वो कि अगर ई कॉम्पैक्ट है तो क्या उसका क्लोजर कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली चार ऑप्शन है। टोपोलॉजिकल स्पेस दिया, उसके सबसेट के बारे में बात कर रहा है, उसकी कनेक्टेडनेस के बारे में बात कर रहा है ना, पाथ कनेक्टेडनेस के बारे में बात कर रहा है, और उसकी कॉम्पैक्टनेस के बारे में बात कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो जनरल रिजल्ट है, ये रिजल्ट है टोपोलॉजिकल स्पेस में कि अगर ई कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, बट फिलहाल के लिए मैं इसको प्रूव करना चाह रहा हूं। तो मान लेता हूं क्या कि ई क्लोजर बेसिकली कनेक्टेड नहीं है। अगर वो कनेक्टेड नहीं हुआ और हम किसी कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए तो हम बोल देंगे कि क्लोजर उसका कनेक्टेड है बेसिकली, है ना। तो मान लेते हैं क्या, लेट ई क्लोजर इज नॉट कनेक्टेड। तो भाई अगर क्लोजर कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, मुझे दो सेट मिलेंगे U एंड V सच दैट, कैसे, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट U एंड V सच दैट, सबसेट ऑफ किसके होंगे, X के ना, सबसेट ऑफ X सच दैट क्या होगा कि जो ई क्लोजर है वो कंटेन होगा किसमें, इन दोनों के यूनियन में, इन दोनों के यूनियन में इनका क्लोजर कंटेन होगा, और कुछ कंडीशन होंगी U एंड V पे, कैसे, एंड U intersection with V closure should be empty, और इसकी रिवर्स क्या, V intersection with U closure ये भी मेरा कैसा होना चाहिए, empty होना चाहिए। तो बेसिकली डेफिनेशन है सेपरेशन की कि U और V सेपरेटेड सेट्स हैं। ठीक है, अभी के लिए एक और कंडीशन नोट करने वाली जिसको हम जनरली लिखते नहीं है, क्या होता है कि ई क्लोजर का इंटरसेक्शन U के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और सिमिलरली ई क्लोजर का एंड ई क्लोजर का इंटरसेक्शन V के साथ क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब तक हमने सिर्फ लिखी हैं डेफिनेशंस कि मान लो कनेक्टेड नहीं है ई क्लोजर तो दो सेट एग्जिस्ट करेंगे, सेपरेटेड सेट्स, और कैसे कि उनका जो इंटरसेक्शन होगा ई क्लोजर के साथ वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी, है ना। तो आपको एक जनरल रिजल्ट या ऑब्जर्वेशन बोलूं, आपको ये पता ही है ना कि ई कंटेन्ड होता है ई क्लोजर में, और ये फर्दर किसके अंदर कंटेन्ड है, ये कंटेन्ड है U यूनियन विद V में, है कि नहीं। ये इंप्लाई कर जाएगा क्या कि मेरा सेट E किसके अंदर कंटेन्ड है, इसके अंदर कंटेन्ड है U यूनियन विद V के अंदर, है ना। बट E तो कनेक्टेड था, और आपने कभी पढ़ा हो कि कनेक्टेड सेट अगर उसको मैं ऐसे किसी यूनियन में लिख पाऊं, है ना, और ये डिसजॉइंट है तो कनेक्टेड सेट किसी एक कंपोनेंट में लाई करेगा, है ना। तो मतलब कि जो E है बेसिकली E या तो इसमें लाई करेगा या फिर इसमें लाई करेगा, है ना, क्योंकि वो कनेक्टेड है ना, किसी ना किसी एक पाथ कनेक्टेड में कंपोनेंट में लाई करेगा। तो क्या करो, मान लो लेट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्या मान लो कि जो E है U में लाई कर रहा है, क्या E जो है कंटेन्ड है U में, तो ऑब्वियसली अगर E इसमें कंटेन्ड है तो उसका क्लोजर किस में कंटेन्ड होगा, इसका क्लोजर जो है U के क्लोजर में कंटेन्ड होगा ना, राइट। बट इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहां लिखा था कि ई क्लोजर का इंटरसेक्शन V के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बट ई क्लोजर तो पूरा का पूरा U में कंटेन हो गया, U क्लोजर में कंटेन हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां से U क्लोजर का V के साथ इंटरसेक्शन तो एम्प्टी है, दैट मीन्स क्या होगा कि ई क्लोजर का इंटरसेक्शन किसके साथ, V के साथ कैसा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और अगर ये एम्प्टी हुआ तो ये कंडीशन मेरी फेल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब क्या है, ये कैसे
अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारा सुपोजिशन क्या था, मतलब जिसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई, हमने माना था कि ई क्लोजर कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ई के क्लोजर को कनेक्टेड होना ही पड़ेगा, तभी तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है ना। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज कि ई क्लोजर इज कनेक्टेड। हालांकि इसको प्रूफ करना कोई नेसेसरी नहीं था मेरे लिए, ये एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट इन टोपोलॉजी, बट स्टिल हमने इसको प्रूफ किया क्या, कि अगर एक सेट ई कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी कनेक्टेड होगा, है ना। बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में उसने बोला कि अगर ई कनेक्टेड है तो उसका बाउंड्री भी कनेक्टेड होगा। तो आप ज्यादा दूर ना जाके काम करो ना, आप आर में बात करो, टोपोलॉजिकल स्पेस आर में विद यूजुअल टोपोलॉजी बात करो। तो अगर यूजुअल टोपोलॉजी में बात करोगे कैसे, ऑप्शन बी की मैं बात कर रहा हूं। ऑप्शन बी में आप क्या करो, एक्स को ले लो सेट ऑफ रियल्स, और आप टोपोलॉजी को क्या लो, यूजुअल टोपोलॉजी। अगर इसको आप यूजुअल टोपोलॉजी लोगे तो अगर आप सेट ई की बात करो, इसको मान लो आप ओपन 0,1, इस सेट की बात करो, इस सेट की बाउंड्री क्या होगी, इस सेट की बाउंड्री क्या होंगे, इसके एंड पॉइंट सिद्ध होंगे, तो क्या होंगे वो 0,1। ये सेट तो मेरा कैसा है, ये सेट मेरा कैसा है, डिसकनेक्टेड, या फिर बोलो नॉट कनेक्टेड, और ये कैसा था, कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो गया ना, ऑप्शन बी गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या बोला उसने कि अगर ई पाथ कनेक्टेड है तो उसका क्लोजर भी पाथ कनेक्टेड होगा। बेसिकली सी ऑप्शन बहुत खास है, क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ चुका है टीएफआर में, इस बार नेट में और गेट में बहुत बार। कैसे, इसके लिए बहुत फेमस एग्जांपल यूज किया जाता है, और स्टैंडर्ड बुक्स में और आपके एमएससी के कोर्स में भी आपने कभी पढ़ा होगा। फिलहाल के लिए मैं उसको बताता हूं एग्जांपल है क्या। बेसिकली ऑप्शन सी की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन सी में क्या बोला उसने, अगर ई पाथ कनेक्टेड है तो उसके क्लोजर के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है। तो आप सेट लो लो, क्या ई को ले लो आप, वो यूजुअल टोपोलॉजी में है ना, क्या क्या ले लो आप, x sin 1/x, और जहां पे क्या है x ग्रेटर देन 0, ये सेट लो। ये बहुत फेमस सेट है, ये टोपोलॉजिकल साइन कर्व। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे ना, इसको आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। बेसिकली इसका ग्राफ sin 1/x का ग्राफ वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे स्टार्ट होगा ऐसे, और यहाँ पे आगे बहुत डेंस हो जाएगा, और ये ट्राई करेगा कि इसको टच करूं, बट ये टच करता नहीं है ना। तो ये जो पाथ है, ये जो ग्राफ है, ये पाथ कनेक्टेड है। अब किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहाँ पहुंचने के लिए आपको एक कॉन्टिन्यूअस पाथ हमेशा मिलेगा। दैट मीन्स कि जो सेट है ये क्या है, पाथ कनेक्टेड है। इसके क्लोजर की बात करते हैं। इसका जो क्लोजर होगा ना, इसका जो क्लोजर होगा उसमें ये पॉइंट्स भी आएंगे, यहां से लेके -1 से लेके ये 1 तक के ये पॉइंट्स भी आएंगे, क्योंकि ये इसके आसपास है ना, बहुत पास है इसके। और जब कोई भी ओपन बॉल लोगे तो वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो क्लोजर इसका ये आने वाला है। इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ई क्लोजर क्या होगा, ई क्लोजर होगा ई यूनियन विद -1 लेस देन इक्वल्स टू y और लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। ये मेरा क्या होगा, इसका क्लोजर होगा। तो आप एक बात बताओ, क्या आप यहां से स्टार्ट करके, इस येलो लाइन से स्टार्ट करके इस पिंक लाइन तक बिना किसी डिसकंटिन्यूएशन के, या फिर मतलब कि एक कंटिन्यूअस पाथ के थ्रू इस येलो लाइन से पिंक लाइन तक, यानी कि इस पॉइंट 0 तक पहुंच सकते हो? आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आप कभी पहुंच नहीं पाओगे, दैट मीन्स क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड सेट कभी नहीं बन सकता। और अगर ये पाथ कनेक्टेड नहीं बन सकता, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी था ना बेसिकली, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, फॉल्स हो गया यहाँ पे। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ये बहुत खास ऑप्शन है, अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। ऑप्शन डी में क्या बोला उसने कि अगर ई कॉम्पैक्ट है तो क्लोजर भी कॉम्पैक्ट होगा। जनरली अगर आर में बात करो विद यूजुअल टोपोलॉजी तो क्लोज प्लस बाउंडेड इंप्लाई कर देता है कॉम्पैक्ट को। अगर मान लो आर में बात कर रहे होते हम, तो ई कॉम्पैक्ट होता मतलब क्लोज होता और बाउंडेड होता, और क्लोजर जो होता है हमेशा क्लोज होता है ना, तो क्लोजर क्लोज हो गया और बाउंडेड भी हो जाएगा। आर में अगर बात करें तो ये कॉम्पैक्ट बन जाएगा। बट आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसा नहीं होता, तो वहां इंप्लाई नहीं करता कि अगर ई कॉम्पैक्ट है
तो क्लोजर भी कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन, मेन जो डेफिनेशन है, जो रूट है हर चीज का, वो क्या है कि आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन कवर शुड हैव फाइनाइट सब कवर। ये डेफिनेशन होती है कॉम्पैक्टनेस की। इस डेफिनेशन का यूज करते हुए अपन क्या करते हैं, एक नया टोपोलॉजिकल स्पेस बनाते हैं। क्या हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल माना मैंने मेरा स्पेस है ना, और टोपोलॉजी में डिफाइन कर रहा हूं, टोपोलॉजी टाउ को मैं डिफाइन कर रहा हूं। उसमें क्या होगा, ओपन सेट आएंगे, या तो एम्प्टी सेट होगा, या तो उसके अंदर एम्प्टी सेट होगा, या फिर ऐसे सेट होंगे U सबसेट ऑफ नेचुरल ओनली इफ जो एलिमेंट 1 है ना वो उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि ओपन सेट कुछ ऐसे सेट होंगे, या तो उसके अंदर एम्प्टी, या तो सिर्फ एम्प्टी हो वो, या फिर उसके अंदर 1 तो हमेशा ही जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अगर इस सेट की मैं बात करूं, इसमें 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये ओपन है। क्या हो गया, ये ओपन हो गया। और एक और सेट की बात करते हैं, क्या अगर बात करें 2,3 की, इस सेट में 1 तो है ही नहीं, और अगर 1 नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरी डेफिनेशन ही ऐसी है, कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है। इसका मतलब क्या होगा, ये ओपन नहीं है। और भाई अगर ये ओपन नहीं है तो इसको आप फैमिली में कंसीडर नहीं कर सकते। जब आप ओपन कवर बनाओगे ना, ऐसे सेट को आप ओपन कवर में कंसीडर नहीं करोगे। ओके, फिलहाल के लिए क्या करते हैं, मैं आपको एक खास सेट बताता हूं इसी टोपोलॉजी में। क्या मान लेते हैं कि ई जो है मेरा, क्या ई जो सेट है वो क्या लिया मैंने, सिंगलटन 1। ठीक है, इस सिंगलटन 1 का क्लोजर में देखना चाह रहा हूं क्या होगा। तो आप सोचो, अगर कोई भी ओपन सेट हुआ, मान लो U हुआ, यहां पे देखते हैं U कोई ओपन सेट हुआ, ओपन हुआ इस टोपोलॉजी में, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या हो रहा होगा, दिस इंप्लाइज की 1 बिलोंग कर रहा होगा U में, है ना। एग्जैक्टली तो बात करें से क्लोजर की, तो दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठाओ, कोई भी नेचुरल नंबर, उसको कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट उठाओ। ओपन सेट कैसा होगा, ऐसा होगा। कोई भी नेचुरल नंबर, मान लो यहां पे क्या मान लिया आपने, 10 मान लिया, 10 को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट कैसा होगा, उसमें ये मान लो ऐसा ओपन सेट है, इसमें क्या होगा, इसमें सिंगलटन 1 तो आएगा ही आएगा बाय डेफिनेशन, बाय कंस्ट्रक्शन क्या थी, इसमें 1 आना ही चाहिए ना। तो जो ओपन सेट होगा उसमें 1 तो आएगा ही आएगा, यहाँ कहीं 1 होगा, मान लो है ना, ये 1 होगा। तो भाई कोई भी ओपन सेट क्या कर गया, सेट ई को मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये सेट हमेशा है ना इसके अंदर ही है। इसका मतलब क्या है, जो 10 लिया था मैंने, नंबर 10, वो क्या हो गया, इसके क्लोजर में चला गया, इसका मतलब हर नेचुरल नंबर इसी तरीके से, बिल्कुल सेम डिट्टो, इसी तरीके से हर नेचुरल नंबर इसके क्लोजर में जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ई क्लोजर जो हो जाएगा ना मेरा, वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल्स हो जाएगा, है ना। तो ये कॉम्पैक्ट था। क्यों कॉम्पैक्ट था, कोई भी ओपन सेट की फैमिली लोगे ना, तो हर ओपन सेट में 1 बिलोंग कर रहा होगा, पक्का कर रहा हो, क्योंकि ओपन सेट ही ऐसे है, हर ओपन सेट में 1 बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी एक ओपन सेट उठाओगे वही फाइनाइट सब कवर हो जाएगा, वही काम कर देगा मेरा फाइनाइट सब कवर के लिए। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब यहां पे हियर ई इज कॉम्पैक्ट। अब मैं क्लेम क्या कर रहा हूं कि ई क्लोजर कॉम्पैक्ट नहीं है। एक काम करो, नोट दैट, क्या नोट करना है आपने कि ई क्लोजर यानी कि नेचुरल्स, क्या ई क्लोजर इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल्स। इसको क्या करो, लिखो ऐसे, कैसे, यूनियन में फ्रॉम 2 to इंफिनिटी, कैसे, और सिंगलटन 1, x। पहले एक बार ध्यान से देखो, क्या ये ओपन है। अगर मैं लिखना भी चाह रहा हूं, क्लेम करना चाह रहा हूं कि ये फैमिली ऑफ ओपन सेट है, तो देखना पड़ेगा ना कि इसके हर एक एलिमेंट ओपन है कि नहीं है। तो 1, x की बात करो, 1, x है ना, ये कैसा होगा, 1, 2 टाइप का, और 1, 3 टाइप का, 1, 4 टाइप का। सब में तो 1 ही आएगा, 1 तो पक्का आएगा। अगर 1 आएगा इसका मतलब क्या है, हर एक मेंबर कैसा है, ओपन मेंबर है ना। तो इसका मतलब ये फैमिली कैसी होगी, ओपन होगी। देखो ना ध्यान से, अगर इसको लिखना चाहो कैसे लिखोगे, 1, 2 यूनियन विद 1, 3, और ऐसे यूनियन क्या होगा, चलता रहेगा। यहाँ 1 तो हर एक सेट में आ रहा है, इसका मतलब इस फैमिली में यूनियन में 1 तो आ ही रहा है। 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 नेक्स्ट आएगा, हर नेचुरल नंबर इसमें आएगा। इसका मतलब ये फैमिली नेचुरल नंबर के सेट को कवर करेगा, राइट, कवर करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका एक ओपन कवर हो गया।
अब मान लो इसके लिए कोई फाइनाइट सब कवर है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फाइनाइट सब कवर है, इसका मतलब क्या है, आपको एक फाइनाइट कलेक्शन मिलेगा, जैसे n तक है ना, यहाँ 2 3 n तक ना, कोई n तक के कलेक्शन मिलेगा जिसमें नेचुरल नंबर कंटेन होंगे। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर फाइनाइट कलेक्शन हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर n तक, क्या नेचुरल नंबर का सेट फाइनाइट होता है? क्योंकि इसमें से एक भी नंबर हटाने पे, कोई भी नंबर हटा दोगे ना, यहां से कोई भी नंबर हटा दोगे, एक नंबर गायब हो जाएगा और वो नंबर किसी और सेट में है ही नहीं। मान लो आपने क्या किया, मान लो सपोज क्या, अगर मैं अलग मार्कर से लिखता हूं ताकि आप समझ में आए, यहां लिख देता हूं बेसिकली, मान लो आपने 1,10 हटा दिया, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई फाइनाइट सब कलेक्शन नहीं मिल रहा है ना। तो अगर आपने एक मेंबर भी हटाया ना इस फैमिली से आपने एक मेंबर ये भी हटा दिया ना, तो 10 कभी दोबारा इस फैमिली में आएगा ही नहीं। और 10 नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल जो है उस फैमिली में कंटेन नहीं करेगा, और 10 उस फैमिली में कंटेन नहीं करेगा, मतलब सेट ऑफ नेचुरल कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, कोई फाइनाइट सब कवर मिलेगा ही नहीं। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मेरे को देयर डजंट एग्जिस्ट एनी फाइनाइट सब कवर फॉर दिस फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, है ना। और अगर इस फैमिली के लिए आपको कोई ओपन सेट ही नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कॉम्पैक्ट रहा ही नहीं। ई तो कॉम्पैक्ट था, यहाँ पे ई तो कॉम्पैक्ट था, बट क्लोजर कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और डी ऑप्शन मेरे को बहुत पसंद आया। आप कमेंट में बताना कि आपको डी ऑप्शन बेसिकली लगा कैसा। चलो ठीक है, थैंक यू।